हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं उन क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करने वाला हूं जो रिसेंटली मैंने अपने यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पर पूछे थे। तो पहला क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट फॉर पेप्टिक अल्सर डिसीज कॉज्ड बाय NSAID। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है? एंड इसका आंसर है H2 एंटागोनिस्ट ऑफर रैपिड हीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है, इसमें पता करना है क्या दोनों सही है या दोनों गलत है, कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो स्टेटमेंट वन इज लीवोडोपा इज मेटाबोलाइज्ड पेरिफेरली बट कैपेबल ऑफ क्रॉसिंग ब्लड ब्रेन बैरियर, दस ए बेस्ट ड्रग इन ट्रीटिंग पार्किंसन। और स्टेटमेंट टू है कार्बिडोपा क्रॉसेस ब्लड ब्रेन बैरियर, दस ए बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर प्रोटेक्टिंग लीवोडोपा इन CNS। जो इसका राइट आंसर है दैट इज स्टेटमेंट वन इज ट्रू but statement 2 is false. So next question is, which of the following is true for bone tissue cell differentiation and maturation? तो ये किस वे में होता है, डिफरेंशिएशन से मैचुरेशन तक की स्टेप को क्या कहा जाता है? तो मोस्टली लोगों ने इसका आंसर दिया है 3 कि ओस्टियोसाइट्स, ओस्टियोजेनिक एंड देन ओस्टियोब्लास्ट। लेकिन जो इसका राइट आंसर है वो है ओस्टियोजेनिक, ओस्टियोब्लास्ट्स एंड ओस्टियोसाइट्स। नॉर्मल वैल्यू फॉर HbA1c फॉल्स इन द रेंज ऑफ, तो ये जो वैल्यू होती है वो 6.5 to 7.5% के बीच में आती है। तो राइट आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिग्निन इज ए कॉम्प्लेक्स पॉलीमर विच कैन बी स्टेन्ड पिंक इन द टिश्यू यूजिंग द फॉलोइंग केमिकल। कौन से केमिकल से जो लिग्निन होते हैं पॉलीमर उसको हम पिंक कर सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्लोरोग्लूसिनल एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Next question is, which one is the right sequence of the intermediate in biosynthesis of opium alkaloid? तो ये दिए हुए हैं आपको टायरोसिन, रेटिक्यूलिन, कोडीन, मॉर्फिन एंड थीबेन। तो आपको सीक्वेंस पता करना है कि किस सीक्वेंस में इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर जो GPAT में दिया है वो है ABDEC, लेकिन इसका आंसर जब मैंने गूगल पे देखा है तो इसका आंसर है ABEDC। तो अकॉर्डिंग टू मी जो इसका आंसर होना चाहिए था टायरोसिन, रेटिक्यूलिन, रेटिक्यूलिन के बाद थीबेन, थीबेन के बाद कोडीन एंड देन मॉर्फिन। तो टायरोसिन, रेटिक्यूलिन, थीबेन, कोडीन, मॉर्फिन मींस ABEDC, लेकिन जो GPAT के आंसर की था उसमें है ABDEC। सो ये गलत है जो GPAT में आंसर की में दिया हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरेंज द फॉलोइंग इंटरमीडिएट इन द सिंथेसिस ऑफ आइसोप्रेनोइड इन द राइट सीक्वेंस। तो हमें सबको पता है कि ये जो आइसोप्रेनोइड की बायोसिंथेसिस होती है वो एसिटाइल कोएंजाइम A से शुरू होती है। ऐसे ही कोलेस्ट्रॉल की भी बायोसिंथेसिस जो होती है वो एसिटाइल कोएंजाइम A से शुरू होती है। तो पहला तो इसका सीक्वेंस में आएगा D। तो अब आप देख सकते हैं ऑप्शन 1 और 2 में D आंसर पहले है। तो अब इसमें से सिलेक्ट करना है हमें। तो हमें नेक्स्ट पता है कि एसिटाइल कोएंजाइम के बाद आता है मिवेलोनेट, सो DE। तो सेकंड जो है वो उसका राइट आंसर होगा। तो सेकंड आंसर है एसिटाइल कोएंजाइम में, देन आता है मिवेलोनेट, देन जीरेनाइल, देन फार्निसाइल, देन स्क्वेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैच द फॉलोइंग आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन अंडर कॉलम 1 विद कॉलम 2। तो हमें पता है जो चूर्णा होता है वो होता है ड्राई पाउडर, तो C जो होता है वो फ्योर के साथ मैच हो रहा है। तो देखना है आपको ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 में आपको चूर्णा ड्राई पाउडर्स के साथ मैच दिखता हुआ दिखाई देगा। और भस्मा जो होती है वो कैल्सिनेशन से बनती है। सो A2 और C4 ये आपको मिलेंगे फोर्थ ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर है भस्मा जो है वो कैल्सिनेशन प्रोसेस से बनता है। अरिस्टा जो है दैट इज अल्कोहल जनरेशन, चूर्णा इज ए ड्राई पाउडर एंड लेहा इज ए सेमी सॉलिड प्रोडक्ट। इसबगोल जो है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? तो मोस्टली लोगों ने इसका आंसर एपोसाइनेसी दिया है, लेकिन इसका जो GPAT आंसर की में इसका जो आंसर था वो है प्लांटाजीनेसी। मैच द फॉलोइंग ग्लाइकोसाइड अंडर कॉलम 1 विद कॉलम 2। तो हमें पता है इसमें जो कार्डियक है, कार्डियक मोस्टली लोगों ने पढ़ा होगा, कार्डियक जो ग्लाइकोसाइड है वो डिजिटैलिस में आते हैं। तो B1 यहाँ से मैच हो जाता है और B1 आपको मिलेगा ऑप्शन 1 और 2 में। और जो साइनोजेनेटिक होते हैं वो बीटर नेचर के होते हैं, दैट इज इन बीटर आलमंड D5। तो ये आपको फर्स्ट ऑप्शन में सारा कुछ मिल रहा है। तो एंथ्रासीन इज ए सेना
एंथ्रासीन इज ए सेना ग्लाइकोसाइड, कार्डियक ग्लाइकोसाइड डिजिटेलिस में मिलते हैं, सेपोनिन इज लिकोरिस एंड साइनोजेनेटिक इज ए प्रेजेंट इन बिटर आलमंड। तो स्ट्रिक्निन में कौन सा रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है? तो हमें पता है कि स्ट्रिक्निन में इंडोल रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। लाइकोपीडियम स्पोर्स आर यूज्ड इन क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी फॉर द फॉलोइंग। तो इसका जो आंसर मोस्टली लोगों ने 3 दिया है, जो कि राइट आंसर है। सो लाइकोपोडियम जो स्पोर है वो यूज होते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ पैलिसेड रेशो। इफ द रेजिन कंटेन बेंजोइक एसिड और सिनेमिक एसिड दे आर कॉल्ड। सो 92% लोगों ने बाल्सम आंसर दिया है, दैट इज ए राइट आंसर। क्विनिन एंड क्विनिडीन डिफर्स इन। तो यहाँ पर मैंने दिया हुए हैं स्ट्रक्चर क्विनिन और क्विनिडीन। तो आप देख सकते हैं दोनों के स्ट्रक्चर एक जैसे हैं, तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, केमिकल नेचर भी सेम होगी एंड प्रिकर्सर ऑफ बायोसिंथेसिस है। तो डिफरेंस कहाँ पे है? डिफरेंस है यहाँ पे कायरल सेंटर, देखिए यहाँ पे है। तो ये रोटेट करेंगे प्लेन पोलराइज लाइट को अपोजिट डायरेक्शन में, रोटेटिंग द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट। तो ये यहाँ पे डिफरेंस आएगा। तो 84% लोगों ने सही आंसर दिया है। तो यहाँ पर मैं फिनिश करता हूँ जो मैंने रिसेंटली अपने कम्युनिटी टैब पर क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर की सीरीज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।